2023 के पहले 6 माह के अंदर 8 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। उनका पाकिस्तान छोड़ने का जो मकसद है वो अपनी मुआशी, समाजी बेहतरी है। ये इन 8 लाख लोगों के अंदर एक बड़ी तादाद जो है डिफरेंट हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जिसमें हमारे आईटी एक्सपर्ट्स हैं, इसमें हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल है। क्या हमें वाक़ई ही इस चीज़ को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ या सिर्फ़ ये एक भेड़-चाल है? इस चीज़ को समझने के लिए आज 2 कंसर्न्ड पाकिस्तानी मौजूद हैं। मैं हूँ अली नुमान अशरफ और मेरे साथ हैं नबील इम्तियाज़। अ, सर जी, अली, कैसे हैं आप? जी, मैं सर ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसा आपको मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि क्या ये सिर्फ़ एक कोई भेड़-चाल है जो कि हम बगैर सोचे-समझे इसको फ़ॉलो करते जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना या वाक़ई ही इस अमर की अब ज़रूरत है? देखें, ब पाकिस्तान छोड़ के जाना या ना जाना ये एक सब्जेक्टिव डिसीज़न है और इंडिविजुअल डिसीज़न है। इसमें देयर इज़ नो राइट आंसर देयर इज़ नो रॉन्ग आंसर कि जाना ही ठीक है और ना जाना ही ठीक है। ये हम सबके इंडिविजुअल हालात हैं और उन हालात की पेश-नज़र हमें ये फैसला करना है। इस पर अगर हम इसे मोटा-मोटा हम इसे डिवाइड कर लें, तो हम इसे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं कि जिसकी बेस पर आपकी डिसीज़न हो सकती है। या तो आपकी जो सबसे बढ़ के होती है इकोनॉमिक रीज़न है। इकोनॉमिक रीज़न ये है कि आपकी माशी हालात मुल्क में ठीक नहीं है, आपकी जो भी आपकी रोज़ी है, रोज़ी-रोटी का सही बंदोबस्त नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप बाहर जाना चाह रहे हैं। या इसकी सोसाइटल रीज़न है कि आपको पाकिस्तान के जो यहाँ पर माशरा है, जो यहाँ पे सेटअप है, जो यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उससे आपका इख्तिलाफ़ है, आप नहीं यहाँ पर आप सेट हो पा रहे, उसके लिए आपने जाना है। या पॉलिटिकल रीज़न है कि यहाँ पर आप जो है आपका इख्तिलाफ़ है यहाँ के पावर कॉरिडोर्स के साथ, यहाँ की पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी के साथ, तो चूँकि आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप बेहतर ये समझ रहे हैं कि यार मैं बाहर जाके कम से कम अपनी आवाज़ बुलंद करूँ या मैं एक ऐसी जगह पे रहूँ जहाँ पर मेरे लिए बात करना ज़्यादा आसान हो। और मेरे ख़्याल में अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कोई चौथी रीज़न नहीं है। लोगों की और भी रीज़न्स होती है, कोई मेडिकल रीज़न होती है कि यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा तो बाहर जा रहे हैं। उस तरह बहुत रीज़न होती हैं, लेकिन मोटी-मोटी यही रीज़न होती हैं कि या आपकी इकोनॉमिक रीज़न होती है या सोसाइटल रीज़न होती है या पॉलिटिकल रीज़न होती है। इकोनॉमिक रीज़न की अगर आप बात करें तो उसमें आपके लिए अपॉर्च्युनिटी बाहर अब वही फिर उसमें डिपेंड करता है आपकी स्किल्स क्या हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, किस फ़ील्ड में हैं, बाहर जाते हैं तो आपकी क्या डिमांड होती है, आप कितना आप वो कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और आप बाहर जाएँगे तो आप कहाँ पे जाएँगे, कहाँ आपकी ज़्यादा डिमांड है, वो आपको देखना होगा। अगर आप सोसाइटली बात करते हैं तो फिर वो आपके लिए फिर वो हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं। आप कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान में यहाँ पे जो है बहुत फ़िरकावारियत है बहुत ज़्यादा और यहाँ पर जो है ब मुनाफ़िकत है और मैंने यहाँ पे नहीं रहना। तो आप बाहर जाएँगे, बाहर अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर उनका माहौल और है। तो फिर क्या आप उस माहौल से आप एग्री करते हैं? उस माहौल में आप चाहेंगे कि आपकी फ़ैमिली, आपके बच्चे उस माहौल में एक्सपोज़ हों? या आप कहते हैं कि नहीं जी मैं दूसरे मुस्लिम मुल्क में चला जाऊँ, तो दूसरे किसी मुस्लिम रियासत में आप जाते हैं, उधर के और मसले हैं। तो वो हर जगह की आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि आप सोसाइटली आप कहाँ पर अपने आप को ज़्यादा आप बेहतर फ़ील करते हैं। फिर तीसरी आ जाती है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल रीज़न पे उसमें यही है कि उसमें आप ये फ़ैसला कर लेते हैं कि या तो आप खामोश रह के अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, चुप करके आप ज़्यादा अपने एक्सप्रेसिव ना हों, ज़्यादा वोकल ना हों। लेकिन अगर आपने वोकल ही होना है, अगर आपने कहना है कि नहीं जी मैं अपनी आवाज़ नहीं दबा सकता, मैंने बात करनी है। और अगर आप समझते हैं कि आपके बात करने से यहाँ पर आप किसी किस्म के आप मसले-मसाइल में फँस सकते हैं या आपकी फ़ैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर आप ज़ाहिर है हिजरत का सोचते हैं और आप निकल जाते हैं। तो अब ये हम माशाल्लाह 25 करोड़ की कौम है, तो हर एक की अपनी-अपनी रीज़न हो सकती है, तो बस यही इसका जवाब है कि शुड यू लीव और शुड यू नॉट लीव? यस, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट आंसर टू दिस। एब्सोल्यूटली। ओके, सर एक और सवाल क्या जो ये जो मुहब्बे वतनी है या पैट्रियोटिज़्म है,
क्या ये जस्ट एक वाक़ई ही आजकल के जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड है, उसकी जो उसके डायनामिक्स हैं, उसकी जो फैब्रिक है, उसके अंदर पैट्रियोटिज़्म वाक़ई ही एक्ज़िस्ट करता है कि जी आप अपने मुहिब्बे वतनी के सिलसिले में, मुहिब्बे वतनी के जो इन्फ्लुएंस में आके आप अपनी मुआशी बेहतरी को कंप्रोमाइज़ कर सकें या ये जस्ट एक ट्रैप है? देखिए, हुब्बुल वतनी पैट्रियटिज़्म अगर हम कहें कि मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल के 14 अगस्त के दिन बड़े झंडे लहराना या 23 मार्च को जो है वो बहुत प्राउड फ़ील करना कि जितनी ताकतवर हमारी फ़ौज है, ये है, तो ये हुब्बुल वतनी के डेफिनिशंस में ज़ाहिर चीज़ें नहीं आती। ओके, हुब्बुल वतनी की डेफिनिशन में सबसे पहले मेरी नज़र में ये आता है कि आप टैक्स पे करें अपना। ठीक है, टैक्स अपना डायरेक्ट पे करें, अगर आप पे टैक्स बनता है। अच्छा, वहाँ पर भी एक डिबेट है कि अब यहाँ पर सरकार हमसे जिस तरह टैक्स ले रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स आप ऐसे ही पे कर रहे हैं। आप अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में आप फ्यूल डालते हैं, तो उसमें अभी आप तकरीबन ₹65 जो है वो लेवी टैक्स आप पे कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं देना, लेकिन सरकार आपसे ले रही है। आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उस पे आप 17% जीएसटी पे कर रहे हैं। तो अब ये ज़्यादती है कि एक बंदा जो मतलब साहिब हैसियत है और एक बंदा जो नहीं है, दोनों बराबर का टैक्स पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं? तो वो ख़ैर दूसरी डिबेट है, लेकिन जितना आपका टैक्स बनता है, वो आप टैक्स पे करें, तो वो हुब्बुल वतनी में आती है। लेकिन हुब्बुल वतनी को अगर हम थोड़ा पीछे लेके जाएँ, ये कॉन्सेप्ट क्या है नेशन स्टेट का? हुँ, हुँ, पहले नेशन स्टेट्स नहीं होती थी। पहले कबीले होते थे, रीजन्स होते थे। जिसे कहते हैं कि सल्तनत होती थी। अब जब से नेशन स्टेट्स हुई हैं, तो हुब्बुल वतनी का कॉन्सेप्ट आया है कि जी हुब्बुल वतनी आपको होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन हुब्बुल वतनी एट व्हाट कॉस्ट? पाकिस्तान की हम बात करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम प्राउड पाकिस्तानी हैं। व्हाट डू वी मीन बाय बीइंग प्राउड पाकिस्तानी? के प्राउड पाकिस्तानी में हम टैक्स तो पे करेंगे, लेकिन अगर हमें नज़र आता है कि हमारे मुल्क में रहकर ही हमें तकलीफ हो रही है, जैसे कि मैं ये बात फिर पॉलिटिकल हो जाएगी, लेकिन उसमें ज़ाहिर है हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन अगर हम अपना रीसेंट पिछले डेढ़ 2 साल देखें, तो इसमें जो मुल्क के जो हमारी फुटेजेज़ हैं, अगर आप मीडिया फुटेजेज़ निकाल के देखें, तो वो यही लगता है कि वो कहीं मकबूज़ा कश्मीर या इज़राइल से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सप्रेशन एंड ऑपरेशन है यहाँ पे। तो जब आपको अपनी ज़मीन अगर तंग हो जाए, तो ज़मीन तो अल्लाह की है, आप कहीं भी जा सकते हैं। इसमें तो कोई ऑब्वियसली। वो नहीं है कि आपने पाकिस्तान में ही रहना है। हालाँकि हाँ, हमारी इमोशनल अटैचमेंट, हमारी जज़्बाती, क्योंकि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, ये हमारी मिट्टी है, यही हमारी शनाख्त है, यही हमारी आइडेंटिटी है, तो हम यहाँ पे रहना चाहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप पर इतनी ज़मीन तंग कर दी जाए, तो वो तो कुरान में भी है कि आप हिजरत कर जाएँ। तो वहाँ पर फिर ऑब्वियसली। हुब्बुल वतनी को मेरे ख़्याल से आप फिर पीछे छोड़ सकते हैं, अगर इफ इट कम्स टू दैट कि आपके हालात ऐसे ख़राब हो जाएँ। मैं इसे ये ओके। समझता हूँ। आप क्या समझते हैं अली? मैं आपकी राय भी लेना चाहूँगा इसमें। सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बेसिकली सबसे पहले तो हमें अपनी जो हुब्बे वतनी या मुहिब्बे वतन होने की डेफिनेशन है, उसको चेंज करना है। बात फिर वो आप हम कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली या इन चीज़ों में ना जाएँ। लेकिन क्योंकि हमें जो बचपन से हम जो मुहिब्बे वतन होने की डेफिनेशन पढ़ते आए थे कि कुछ ख़ास चलती गाड़ियों को सैल्यूट करना और ये मुहिब्बे वतनी इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो तो अब जो है ना वो क्योंकि द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड तो हमें तो उसकी राइट, डेफिनेशन को चेंज करना और जिस तरह आपने अभी हवाला दिया कि हमें जब हमारा मज़हब क्योंकि मुहिब्बे वतनी भी बाद में आती है, पहले मज़हब आता है। मज़हब हमारा बिल्कुल। जो हमारा नस्बुल है ना, वो हमें क्या कह रहा है कि भी हिजरत जो है, वो उसमें भी देखें अल्लाह के नबी ने भी हिजरत की थी, ठीक है? इसका बिल्कुल। मतलब ये नहीं था कि उनको मक्के की अब सरज़मीन अब से प्यार नहीं था, ठीक है? अपना वतन छोड़ गए, क्योंकि उन पे वो तंग अपना हो वतन गई थी मक्का की तंग ज़मीन। हो गए थे और उन्होंने ही वेटेड फॉर द राइट टाइम राइट। जब उनको फ़ील हुआ और वो बहुत वापस अच्छी आए और एग्ज़ाम्पल दी अली, आपने और बहुत उन अच्छी एग्ज़ाम्पल दी। और वो वापस आए, वापस आके उन्होंने उस बेहतरी के अंदर मज़ीद जो है वो अपना रोल प्ले किया और वो एंड वी ऑल कैन सी दैट और हमने बिल्कुल। पढ़ते भी हैं इस चीज़ के बारे में। और मेरे ख़्याल से जो है ना ये मुहिब्बे वतनी को हमें इसमें ट्रैप नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हम जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं तो मुहिब्बे वतनी का तकाज़ा ये भी बाहर जाके हम लोग रेमिटेंसेस यहाँ पे भेजें। क्योंकि रेमिटेंसेस बिल बेसिकली एक बहुत बड़ा बि सोर्स है। और ये भी बिल्कुल मुहिब्बे सही वतनी कहा शो करने आपने। का एक एक हमारे पास जो है ना वो ये भी उसका हुब्बुल एक वतनी एलिमेंट शो करने का, बिल्कुल आपने सही कहा कि बाहर जाके आप वैल्यू कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने जी, ही जी, मुल्क में, यस आप अपने रेमिटेंस मुल्क भेज के के लिए। आपने एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सर। बहुत बहुत अच्छी एग्जांपल दी अली आपने, चलें बिल्कुल। सर हम इसको यहाँ पे सम अप करते हैं और अपने देखने वालों के लिए सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपने 2 चैनल जो हैं यूट्यूब के वो उनको सब्सक्राइब भी करना है, देखना भी है। एक है वर्ड स्मार्ट और दूसरा है द एकेडमिक सेज इन दोनों के जो मैं जो लिंक्स हैं वो मैं इस
मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर थ आपका भी। थैंक यू ओली, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर।